नमस्ते दोस्तों, मैं संजना स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल फ्रेम योरसेल्फ में। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं भुजंगासन। भुजंगासन को करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि ये आपकी कमर दर्द को कम करने में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है और साथ ही आपके मेरुदंड को बहुत ही अच्छा खिंचाव भी देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड हिट द बेल आइकन। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो अभ्यास शुरू करने से पहले आपको उसके प्रिकॉशंस यानी सावधानियां जानना बहुत ज़रूरी है। तो किनको ये आसन नहीं करना चाहिए? जो व्यक्ति हार्निया, पेप्टिक अल्सर या फिर आंतों की टीबी या चुल्लिका ग्रंथि की अधिक क्रियाशीलता से पीड़ित है, उसको किसी डॉक्टर का परामर्श या फिर किसी योग शिक्षक के परामर्श के अंदर ही यह अभ्यास करना चाहिए। तो भुजंगासन का अभ्यास प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले आपको पेट के बल लेट जाना है। आराम से इस प्रकार से पेट के बल लेट जाइए। अपनी हेड को ज़मीन पे लगा लीजिए, अपने सर को ज़मीन पे लगा ले। हाथों को इस तरह से चेस्ट के जस्ट बगल में रखें और अपनी ब्रीथ को बिल्कुल नॉर्मल कर लें, बिल्कुल रिलैक्स। पंजों को पीछे की तरफ से जोड़ लें इस तरह से और पंजे बाहर की तरफ होंगे। सबसे पहले अपनी पूरी बॉडी को बिल्कुल शिथिल कर लें। अब अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएं, सांसों को भरते हुए, इनहेल करते हुए। फिर अपने पूरे अपर पार्ट को ऊपर की तरफ उठाएं। कोहनियाँ आपकी सीधी हो सकती हैं और आपका नाभि थोड़ा सा ज़मीन पे लगा रहना चाहिए, वरना दबाव कमर की जगह आपके घुटनों पे चला जाएगा। नाभि आपकी ज़मीन से लगी रहनी चाहिए। इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ और श्वासों को रोक के रखेंगे। फिर श्वासों को छोड़ते हुए आराम से वापस आ जाएंगे और अपने हेड को ज़मीन पे लगा लेंगे। आप चाहें तो आप अपने हाथ इस तरह से सीधे भी रख सकते हैं, परंतु आपको ध्यान रखना है कि आपका नाभि थोड़ा सा ज़मीन पे सटा रहे। इस तरह से पैरों को पीछे से जोड़ के रखना है और आपकी सजगता आपके मेरुदंड यानी कमर प्रदेश पे होनी चाहिए और जो भी आपके बॉडी में खिंचाव पड़ रहा है उस पे होनी चाहिए। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। सांसों को भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाएं, आँखों को खुला भी रख सकते हैं और बंद भी रख सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। फिर सांसों को छोड़ते हुए वापस। और अगर आपकी नाभि ज़मीन से नहीं सट पा रही है, आप हाथों को मोड़ के नहीं रख पा रहे हो, तो आप इसको सिंपल तरह से कर सकते हो। इस तरह से हाथों को साइड में रखिए, अपने हेड को ज़मीन पे लगा लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए पहले। फिर इनहेल करिए और गर्दन को ऊपर उठाइए, आँखों को खुला रखें अगर बंद नहीं रख पा रहे हैं तो, और इस तरह से हाथों को स्ट्रेट कर लें और
इस पोजीशन में जब आपका हाथ पूरी तरह से सीधा हो जाता है तो आपकी नाभि ज़मीन पे नहीं लगी रहती है, परंतु आपके मेरुदंड यानी कमर प्रदेश में खिंचाव आता है। तो शुरुआत में आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। इस तरह से हेड को ऊपर की तरफ रखें, फिर सांसों को छोड़ते हुए वापस। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको अपने हाथों को इस तरह इतनी दूर नहीं रखना है अपने चेस्ट के पास से, आपको पास में ही रखना है और हाथ इस तरह से नहीं होंगे। हाथ हमेशा इस तरह से ही आपको रखने हैं, ना कि इस तरह से। हमेशा इस तरह से रखें और अपनी कोहनियों को इस तरह से बाहर की तरफ ना ले जाएं, अंदर की तरफ सटा के रखने की कोशिश करें। इस तरह से कोशिश करिए कि वो सटी रहें और तब आप पूरी तरह से ऊपर की तरफ भी कर सकते हो और फिर नीचे की तरफ आराम से आ सकते हो। अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपके ना ही शोल्डर में पेन होगा, ना ही आपके नी में पेन आएगा, ना ही आपके एंकल या फिर आपके एल्बो वगैरह में भी पेन नहीं आएगा। इस तरह से शुरुआत में आपको 5 बार ही करना है। यह अभ्यास धीरे धीरे आप बढ़ा भी सकते हो, जैसे कि 10 और 15। और आपका ध्यान आपकी ब्रीदिंग पे होना चाहिए। आपको ध्यान देना है कि आप इनहेल कर रहे हो और एक्सहेल कर रहे हो, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। और साथ ही जो भी आपके बैक में स्ट्रेच आ रहा है उस पर आपका फोकस होना चाहिए। भुजंगासन का अभ्यास करने के बाद आपको सामने झुकने वाला आसन ज़रूर करना है, इससे आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो अब आप सामने झुकने वाले आसन में कौन सा आसन कर सकते हो? इसके लिए आप शशांक आसन कर सकते हो। यह बहुत सरल आसन है। इसके लिए आप पैरों को सामने लेके आइए और दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए इस प्रकार से और इस तरह से वज्रासन में बैठ जाइए। हाथों को अपनी थाइस पे रखिए। अब इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर लेके जाइए, श्वासों को भरते हुए, फिर श्वासों को छोड़ते हुए सामने की तरफ झुक जाइए और अपने हेड को, अपने माथे को ज़मीन से सटा लीजिए और बिल्कुल रिलैक्स करिए। अभी नॉर्मल ब्रीथ रखिए अपनी। फिर इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर करें और एक्सहेल करते हुए नीचे कर लें। अब आपको ध्यान देना है कि अगर आपका हाथ पूरी तरह से नहीं लग पा रहा है ज़मीन पे, यानी आपका हेड नहीं लग पा रहा है ज़मीन पे, तो आप जितना भी झुक पा रहे हो उतना ही झुकिए, ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं देना है। इनहेल करिए सिंपली और आगे की तरफ झुकिए। हाथों, अगर हाथ इतना पहुंच रहा है तो इतना लेके जाइए और हेड को नॉर्मली इस तरह से रखिए और नॉर्मल ब्रीथ करिए। हाथ तो अगर आपकी कोहनियाँ इस तरह से हो जाती हैं तो इस तरह से रख लीजिए और नॉर्मल ब्रीथ करिए। फिर इनहेल करते हुए वापस आ जाइए और इसमें भी आपको ध्यान देना है कि आपकी अवेयरनेस यानी सजगता आपकी ब्रीदिंग पे होनी चाहिए और साथ ही जो भी आपके बैक में खिंचाव आ रहा है और जो भी प्रेशर पड़ रहा है आपके थाइस में, उस पे होनी चाहिए। यह आसन श्वसन में सुधार लाता है और उसे गहरा बनाता है और साथ ही पीठ के दर्द को दूर कर मेरुदंड को लचीला और स्वस्थ बनाता है। और साथ ही यह आसन डिंबाशय यानी ओवरी एवं गर्भाशय यानी यूटरस को सशक्त बनाता है तथा मासिक धर्म संबंधी समस्याओं एवं स्त्री रोगों को दूर करने में सहायक होता है। यह भूख को तेज करता है और कब्ज को दूर करता है और साथ ही यह उदर के सभी अंगों विशेषकर यकृत एवं गुर्दों के लिए लाभकारी है। तो ये था भुजंगासन को करने का सही तरीका, उसके बेनिफिट्स और प्रिकॉशंस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड हिट द बेल आइकन
और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।